अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक नए अंतर्राष्ट्रीय शक्तिशाली समूह के गठन पर विचार कर रहे हैं, जिसे C5 या कोर 5 कहा जा रहा है। बता दें, ये संभावित समूह अमेरिका, रूस, चीन, भारत और जापान जैसे विश्व की 5 बड़ी शक्तियों को एक मंच पर लाने की योजना का हिस्सा बताया जा रहा है। माना जा रहा है कि ये विचार मौजूदा यूरोप केंद्रित G7 व्यवस्था को पीछे छोड़कर एक नया ढांचा खड़ा करने की दिशा में हो सकता है। हालांकि व्हाइट हाउस ने इस तरह के किसी गुप्त दस्तावेज या लंबी रणनीति के होने से इनकार किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये आइडिया व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति की एक लंबी और अप्रकाशित प्रति से सामने आया था। इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, पर रक्षा मामलों पर आधारित एक पोर्टल ने इसी तरह की जानकारी साझा की है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इस नए समूह का उद्देश्य ऐसा मंच बनाना है जिसे G7 की तरह अमीर और लोकतांत्रिक होने की शर्तों में सीमित न किया जाए। इसमें उन देशों को साथ लाने का प्रस्ताव है जिनके पास बड़ी आबादी, मजबूत सैन्य क्षमता और व्यापक आर्थिक प्रभाव है। बता दें, रिपोर्ट्स के मुताबिक C5 समूह का पहला एजेंडा पश्चिमी एशिया की सुरक्षा और विशेष रूप से इजराइल और सऊदी अरब के बीच संबंधों को सामान्य करने की दिशा में चर्चा करना हो सकता है। रणनीतिक मामलों के जानकारों का कहना है कि ये आइडिया पूरी तरह ट्रंप की शैली से मेल खाता है, क्योंकि वे विश्व व्यवस्था को विचारधारा आधारित नजरिए से नहीं बल्कि ताकतवर नेतृत्व और क्षेत्रीय प्रभाव वाले देशों के आधार पर देखते हैं। बता दें, अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि ये प्रस्ताव यूरोप को हाशिए पर रखने वाला हो सकता है, क्योंकि इसमें ना तो कोई यूरोपीय देश शामिल है और ना ही पश्चिमी लोकतांत्रिक एकता को प्राथमिकता दी गई है। अगर ये मॉडल लागू होगा तो रूस को यूरोप के मुकाबले एक बड़ी शक्ति के रूप में मान्यता मिलेगी। इससे नाटो देशों में चिंता बढ़ सकती है। बता दें, पहले ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान यूएस रिपब्लिकन सीनेटर के सहयोगी माइकल ने कहा कि प्रस्ताव ट्रंप के पहले कार्यकाल की चीन नीति से बिल्कुल अलग दिशा में जाता है। उस समय अमेरिका ने चीन को सीधे प्रतिस्पर्धी के रूप में माना था, लेकिन C5 के जरिए चीन को अमेरिका और रूस के साथ बराबर की भूमिका दी जा सकती है। ये ऐसे समय में सामने आया है जब पहले से ही अमेरिकी विदेश नीति को लेकर वैश्विक स्तर पर असमंजस है और सहयोगी देश ट्रंप प्रशासन के प्रभाव को लेकर चिंतित हैं। आपको बता दें कि अगर ट्रंप C5 बनाते हैं तो ये एशिया की पॉलिटिक्स में ट्रंप का बड़ा दाव साबित हो सकता है, क्योंकि हर कोई जानता है कि एशिया में रूस, चीन, भारत, जापान काफी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। अब इसको लेकर अगर ट्रंप C5 बनाते हैं तो ये एशिया की पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। हालांकि क्वाड की बात करें तो उसमें भारत भी है, उसमें चीन भी है, लेकिन उसमें रूस नहीं है। अमेरिका है लेकिन रूस नहीं है। तो ऐसे में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का C5 बनाना नेटो देशों के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। नेटो को बड़ी चुनौती दे सकता है, क्योंकि जब चीन, रूस, जापान, भारत, अमेरिका साथ एक मंच पर आएंगे तो ये नेटो और वेस्टर्न कंट्रीज के लिए बहुत बड़ा खतरा माना जा रहा है। फिलहाल अभी इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ट्रंप प्रशासन की तरफ से अभी इस पर कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन अगर ये मंच बनता है और ये देश एक साथ आते हैं तो ये एशिया की पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा बदलाव साबित होगा। सिर्फ एशिया ही नहीं, यूरोप, नेटो देश, मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, दुनिया के हर उस कोने में ये बहुत बड़ा बदलाव आएगा। फिलहाल अब आगे देखना होगा कि जब ये देश साथ में आएंगे, जब ये फोरम बनेगा तो क्या कुछ बदलाव होते हैं। अमेरिका क्या करेगा, रूस इस पर क्या कहेगा, चीन, जापान इस पर क्या कहेगा, और सबसे बड़ी बात भारत का इस पर क्या पक्ष होगा। क्या भारत इसका सदस्य बनेगा और कौन से देश जो हैं वो इसका सदस्य बनेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। और ये भी देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप C5 को क्यों बनाना चाहते हैं। आखिर क्या वजह है डोनाल्ड ट्रंप की? क्या एशिया की पॉलिटिक्स को बदलने के लिए, क्या इन सभी देशों को अमेरिका की बात सुनने के लिए ट्रंप ऐसा कर रहे हैं, या फिर मकसद कुछ और है? ये देखना आने वाले समय में दिलचस्प होगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी क्या राय है, आप क्या कुछ सोचते हैं, इस पर कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।